बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इसका सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने दो हिस्सों में सॉल्व किया था। आज बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्या क्या पार्ट हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या हमने सॉल्व करना है। बेटा इस सब को हम देखते हैं। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहता है एवेल्यूएट। देखिए अगर यहाँ पर वर्ड आपके पास एवेल्यूएट ना होता तो इसकी जगह आपको लिख कर दिया जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो एवेल्यूएट है इसका मतलब भी यही होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर ए, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड। ये वो एक्सप्रेशन है बेटा ए जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, और पार्ट नंबर 1। और किसके लिए मालूम करनी है, इस ए का अब पार्ट नंबर हम 1 सॉल्व कर देंगे। दैट इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2। अब ये एक्सप्रेशन जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड। इनमें बेटा अब जो वैल्यूज़ हैं, जैसा कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू -2 है, जहाँ जहाँ पर जो जो एक्सप्रेशन आता है उसकी वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले है एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो एक्स की जगह पर 3 पुट किया और होल पावर 3 है तो इसे हमने क्या लिख दिया क्यूब। वाई की वैल्यू क्या है बेटा -1 -2 एज इट इज़, और z की वैल्यू क्या है -2। यानी कि जहाँ जहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x y z आया था तो जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय z। x की वैल्यू क्या है, किसकी इक्वल है बेटा 3, और z इज इक्वल टू -2। अब हम 3 क्यूब को सॉल्व करेंगे। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, -1 मेरा बेटा एज इट इज, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू +4। माइनस को माइनस से किया +2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -6 एंड इज इक्वल टू 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -27 + 4 डिवाइडेड बाय -6। और 27 में से जब आप 4 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 23 इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाय -6, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 23 डिवाइडेड बाय 6। ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का पार्ट नंबर 1। यानी कि एक्सप्रेशन हमने यही यूज़ किया था, और जो पार्ट नंबर 1 में ए बी सी की एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ दी हुई थी वो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब आपने क्या करना है, अब आप सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। और जब मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो पार्ट नंबर 2 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही है, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड। लेकिन अब आपने x की जगह क्या पुट करना है बेटा -1, y की वैल्यू क्या पुट करनी है -9, और z की वैल्यू क्या पुट करनी है 4। ये बेटा इसका सलूशन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको मेरा बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें ना पार्ट नंबर बी की, ये पार्ट नंबर लाइन लगा दी मैंने, पार्ट नंबर 4 ऊपर बिल्कुल सेपरेट है, पार्ट नंबर बी बिल्कुल सेपरेट है। अब पार्ट नंबर बी का सिर्फ एक ही पार्ट है। पार्ट नंबर बी में कहता है कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x² y³
माइनस 5z रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। और फिर आपको कहा जाता है कि x की जगह आपने क्या पुट करना है 4, y की जगह क्या पुट करना है बेटा -2 और z की जगह क्या पुट करना है बेटा -1। इस सारे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरीके जिस तरीके से हमने ये किया था। सिंपल सा काम है बेटा। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, आप ये भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। जहाँ पर ज़रूरत होती है ना बेटा काम थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है काम थोड़ा कम होता है। जहाँ पर ज़रूरत होती है सारे पार्ट मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ, और जहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप इजीली कर सकते हैं, वो काम बेटा मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ मैंने पार्ट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आपने यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है, फिर आपने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है और ये सारी वैल्यूज़ के मुताबिक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और अब एक दो चीज़ें बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रा आप गौर से ज़रा देख लीजिएगा बेटा कि जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट देता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद है कि ये जो आपके पास दो रैशनल एक्सप्रेशन है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब भी दो आपके पास फ्रैक्शन को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इत्तेफाक की बात है कि तमाम पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ऐड होता तो ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ज़रा आप कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को और मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को। सेम है, जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है बेटा वही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट है। परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ पर तो आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट के सिंबल थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट देखें, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं। पार्ट नंबर 3 की बात करें, फिर दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड का साइन है। फिर दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये 3 एक्सप्रेशन हैं और पहले वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लास्ट वाला क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम तकरीबन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं बेटा, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। और इसके साथ ही ये हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 बेटा ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने करना ये है बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 6 पार्ट हैं, इसके आज हम सॉल्व करेंगे बेटा 3 पार्ट, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। और कल बेटा हम इसके सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है बेटा 2 दिनों में 2 हिस्सों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1। अच्छा जी बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 इज 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जब भी आपको दो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उनको सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर भी हम एलसीएम ही लेंगे। और यहाँ पर एलसीएम अब आपने लेने से पहले एक चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y और जो सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास ये है 3y माइनस 2x। ये था 2x, ये भी 2x है, ये भी 3y, ये भी 3y। फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2x पॉजिटिव है, यहाँ से देख लें, यहाँ पर 2x पॉजिटिव है और यहाँ पर 2x नेगेटिव है। यहाँ पर 3y नेगेटिव है और यहाँ पर 3y
पॉजिटिव है। तो इन दोनों की वैल्यूज तो सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। अब साइन का फ़र्क ख़त्म करने के लिए इस एक्सप्रेशन में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, और जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू नेगेटिव है वो क्या बन जाएगी बेटा, पॉजिटिव, और जो वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ठीक हो गया। और इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। अब इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे दैट विल बी इक्वल टू, दोनों वैल्यू सेम है तो सिंगल ही आपके पास एलसीएम बनेगा। जब ये एलसीएम आ गया तो 2x माइनस 3y को 2x माइनस 3y से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस फिर एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4। सो वी हैव 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। ये था मेरा बेटा आप लोगों के पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 इज 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। इन दोनों का आप एलसीएम लें बेटा तो ये एलसीएम इक्वल होगा। अब इनको आप एक जैसा नहीं कर सकते, जिस तरह लास्ट में हमने माइनस का साइन कॉमन लेके हमने इनको एक जैसा बनाया ना, अब इनको नहीं बना सकते बेटा हम, क्योंकि ये 2x नेगेटिव है, वो 2x क्या पॉजिटिव है, और ये 1 भी पॉजिटिव है और ये 1 भी पॉजिटिव है। या तो यहाँ पर 1 नेगेटिव होता ना, ठीक है, फिर हम बना सकते थे। अब ये दोनों ही आपके पास एलसीएम में शामिल होंगी वैल्यूज़। पहली वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x, दूसरी वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x, ये दोनों बेटा एलसीएम में शामिल हो जाएंगी। और इन दोनों वैल्यूज़ को आपने 1 माइनस 2x से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास क्या रह गया 1 प्लस 2x, और 1 प्लस 2x को आपने 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, माइनस फिर इन दोनों वैल्यूज़ को 1 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे तो जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह गया बेटा 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई होता है, और फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं आपकी आसानी के लिए ना बेटा ये फार्मूला जो है ये मैं कंप्लीट लगा देता हूँ। आप इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा 2x होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास बन गया बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x एंड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 1, 2x होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है माइनस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1,
प्लस 2x होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, और -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -4x। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 4x ही बनेगा। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है ये है बेटा a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको भी इकट्ठा कर लें, ठीक है। हम तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह फार्मूला लगाते हैं ना, a माइनस बी a प्लस बी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो वो हम क्या पुट करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है बेटा, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लें। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस 4x डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और 2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4x स्क्वायर। दो वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बन गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर मैंने न्यूमरेटर में किया ना, बाहर माइनस का साइन था, तमाम वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 8x एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये 4 और 8 दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर यहाँ पर 1 और माइनस ना होता फिर ये दोनों कैंसिल हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको बेटा अब हम कैंसिल नहीं कर सकते। ये था बेटा सोल्यूशन पार्ट नंबर 2 का। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे सोल्यूशन पार्ट नंबर 3, एंड पार्ट नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 25। पार्ट नंबर 3 लिख रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर आप लोग बुक पे देख सकते हैं माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ए स्क्वायर और 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बी स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। और अगर इसके न्यूमरेटर की बात करें बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 6 किसके इक्वल होगा बेटा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। इन दोनों बेटा रैशनल एक्सप्रेशन का आपने लेना है एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब यहाँ पर एक एलसीएम का रूल भी देख लें बेटा, अगर x प्लस 6 है ना, 2 बार आ रहा है ना, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में एक बार लें। चाहे को वैल्यू 10 बार आ रही है, एलसीएम में वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखी जाती है। अब दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5 माइनस x। जब दोनों वैल्यूज़ को आप x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया? x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों एक्सप्रेशन इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 5 और x माइनस 6, इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला लगा लें, एक ही बात है।
तो इसको मैं चले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को x से, ये फार्मूला ही लगा लें बेटा, सिंपल है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात खत्म हो गई। अब ये तो दोनों वैल्यूज एक जैसी थी ना, 5 5, अब ये क्या है, एक 6 है और एक क्या है 5 है, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लें। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या बनेगा बेटा, प्लस 5x। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है x से, माइनस 6x, और अब माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 से, माइनस 30 डिवाइडेड बाय, और x प्लस 6 और x माइनस 6 किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 के इक्वल होगा। और आप अगर जिस तरीके से इन दो को मल्टीप्लाई किए ना बेटा, इस तरीके से इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो फार्मूला मिल गया तो छोटा काम हो गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x, दोनों ऐड होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, माइनस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36। और अब ये जो न्यूमरेटर में बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36। और ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद x, और 30 और 25 को सॉल्व कर लें, किसके इक्वल होगा, माइनस 25 प्लस 30 विल बी इक्वल टू प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36। ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 3 का। और आज जो हमने 3 पार्ट्स किए हैं बेटा, उन तीनों पार्ट्स का सोल्यूशन ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये बेटा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम 2 हिस्सों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक अब आपने आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट, बेटा तीनों पार्ट मैंने खुद आपको करवाए हैं, आप लोगों ने बेटा इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।